प्रभु ईश्वर ने इंसान की सृष्टि की। शरीर और आत्मा का मिलन होता है एक इंसान, और एक इंसान को अपना पुत्र बनाने के लिए प्रभु आत्मा में पवित्र आत्मा को भेजते हैं। पवित्र आत्मा जब आत्मा पर आकर बसता है तब हम ईश्वर के पुत्र बन जाते हैं। आदम और हव्वा की भी सृष्टि प्रभु ने की और पवित्र आत्मा को पाने पर वह ईश्वर का पुत्र बन गया। लेकिन पाप करने के कारण आदम और हव्वा ने पवित्र आत्मा को खो दिया और ईश्वर के पुत्र होने का अधिकार उन्होंने गंवा दिया। इंसान को इस अवस्था से बचाने के लिए, अर्थात पवित्र आत्मा को वापस देने के लिए, जिससे कि इंसान ईश्वर का पुत्र बन जाए, ईश्वर के पुत्र मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए। उन्होंने अपने जीवन से दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें इस काबिल बनाया कि हम पवित्र आत्मा को स्वीकार कर सकें। और पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा इंसान को प्राप्त हुआ तब वह ईश्वर का पुत्र बन गया। तो पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं। पवित्र आत्मा जब हमारी आत्मा पर आकर बसते हैं तब हम ईश्वर के पुत्र बनते हैं और बपतिस्मा के अवसर पर हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। तभी हम पाप की अवस्था से मुक्ति पाकर ईश्वर की संतान बनते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र के 4 अध्याय के 6 और 7वें वाक्य में हम यही देखते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के 8वें अध्याय के 15वें वाक्य में भी हम यही देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा पर आकर बसता है तब हम भी ईश्वर को पिता कहकर, आबा कहकर पुकार सकते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह ईश्वर को आबा कहते हैं, उसी प्रकार हम भी ईश्वर को आबा कहकर पुकार सकते हैं। तो इसीलिए पवित्र आत्मा हमारा सबसे बड़ा सहायक है। पवित्र आत्मा हमें ईश्वर का पुत्र बनाता है। आए हम भी इसी विश्वास और इसी खुशी से अपने जीवन को जिए कि हम भी ईश्वर की संतान हैं। हमने पवित्र आत्मा को पाया है। पवित्र आत्मा की कृपा में बसने की कोशिश हम करें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।